हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूँ मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। बिल्कुल आज हम एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 11th 12th फर्स्ट ईयर से लेकर जो अपना आगे बढ़ता है, यानी 11th में ये टॉपिक है और कॉलेज में भी ये टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आप ये चीज़ अभी पढ़ लेते हैं तो आगे इससे जुड़ी हुई चीज़ें समझ में आ जाएगी, यानी पॉजिटिव चीज़ कह सकते हैं कि अब ये चीज़ सीखी है तो आगे प्लस पॉइंट होगा। तो देखते हैं सिद्धांत क्या है। आपके दिमाग में ये आता है वर्ड तब क्या चीज़ दिमाग में आती है, सोचिए सिद्धांत। तो हम शुरू से टॉप लेवल तक जाएंगे और इस चीज़ को आज क्लियर करेंगे और इसके साथ ही हम इसको कॉलेज लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो ध्यान रखना फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट ईयर को लेकर भी ध्यान में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और 11th से लेके कॉलेज तक के लिए एकदम ज़बरदस्त टॉपिक है, ये तो मिस मत कीजिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जुड़ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि ये पढ़ने वाला चैनल है, तो इसमें आपको ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। सिद्धांत का जब नाम आता है तो ध्यान रखना ये यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द। यूनानी से आपको पता है लैटिन शब्द कहते हैं, जो यूनानी शब्द से बना है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं थ्योरिया। क्या कहते हैं? थ्योरिया। समझ में आ रहा है? और इसको अगर हम मीन्स निकालें कि क्या अर्थ बनता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है समझने का तरीका या समझने की दृष्टि, तरीका। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू सीधा सा अगर देखें तो। अब अपने अकॉर्डिंग अच्छे से समझ लेते हैं कि सिद्धांत को और क्या बढ़िया तरीके से ऐसा समझ लें कि पूरी तरह से घरेलू लग जाए, ये चीज़ अपनापन लग जाए। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, सिद्धांत को हम समझने की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक विचार होता है। क्या होता है? ये विचार होता है। जब कोई विचार, जो अच्छे विचारों की हम बात कर रहे हैं, और वो विचार क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। विचार क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। तो इस विचारों पर क्या होता है? उस विचार पर विचार विमर्श होता है। क्या होता है? विचार विमर्श, ठीक है ना। और विचार विमर्श होने के बाद यही सिद्धांत का रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्धांत का रूप। समझ में आया होगा? सिंपल से बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल दें तो गांधी जी हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे, अहिंसा का पालन किया, तो उनके ये विचार आज स्थायी हो गए और उन्हीं को हम कहते हैं अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा के बारे में विचार। तो कहीं ना कहीं ये एक विचारात्मक पहलू हैं जिनकी हम व्याख्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, यानी कोई ऐसा विचार जिसको हम समझ सकते हैं वो विचार सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्धांत। तो अब ये सिद्धांत क्यों पढ़ना होता है? सवाल ये आता है कि ये सिद्धांत क्यों पढ़ना होता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों इसको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें अपने पॉलिटिकल की, ठीक है ना, अपने राजनीति विज्ञान की जब हम बात करें या कोई भी और भी विषय हो, तो हर विषय को पढ़ने के लिए कुछ कह सकते हैं नियमन होते हैं। क्या होते हैं? नियमन, यानी नियम या अनुशासन। किसी भी विषय को पढ़ने का एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है जो उस सब्जेक्ट को सही बनाता है, व्यवहारिक बनाता है, समझने लायक बनाता है। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन सब्जेक्ट को एक अच्छा धरातल देने के लिए, उस सब्जेक्ट को एक अच्छा धरातल देने के लिए ही हम क्या करते हैं? सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो सिद्धांत है वह हर एक सब्जेक्ट के लिए नियमन और अनुशासन तय करता है। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम किसी चीज़ को समझ सकें और उस विषय को एक अच्छा मुकाम देने के लिए, स्टैंडर्डाइज और एक व्यवस्थित पहलू देने के लिए हम सिद्धांत को
पढ़ते हैं और सिद्धांत के जरिए एक विषय को अपनी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होती है, ये आपको पता होगा। अब बात आती है कि जो ये सिद्धांत हैं वह भी अलग अलग समय में अलग अलग तरह के होते थे। जैसे हम बात करें पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे जब हम बात करें तो जो सिद्धांत होते थे, अगर आपको ध्यान हो तो सिद्धांत भी प्राचीन सिद्धांत और नवीन सिद्धांत यानी परंपरागत सिद्धांत की जब हम बात करें तो सिद्धांत हमारे सामने आता है, एक तो परंपरागत होता है, ठीक है, और एक होता है आधुनिक। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिकल में मेरी अगर राय माने तो आप जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है ना वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता है आपको रिवीजन करने का भी, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है सिद्धांत है वो एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं आधुनिक। क्या होते हैं? आधुनिक। तो अब परंपरागत में क्या है और आधुनिक में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो परंपरागत में हम विशेष एक बात कर राजनीति तो उसके प्राचीन विचारों को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? प्राचीन विचारों को देखते हैं या समझते हैं, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं परंपरागत विचार हैं, इसमें मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? मूल्यों को प्राथमिकता, ठीक है। जबकि आधुनिक जो सिद्धांत होते हैं वह अनुभव पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें आधुनिक सिद्धांत को समझते हैं तो हमें अनुभव भी काम में आता है। अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से इसके अंतर्गत यह सिर्फ मूल्यों पर ही महत्व नहीं करता, मूल्यों के अलावा तथ्यों को महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तथ्यों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सिद्धांत को हम जब देखते हैं तो सिद्धांत दो तरह के सामने आते हैं, परंपरागत। अब परंपरागत जैसे हम बात करें तो अगर परंपरागत सिद्धांत कौन से हुआ करते थे, जैसे आपने देखा होगा प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, उनके जो सिद्धांत होते थे वो परंपरागत कैटेगरी में आते थे। अब आधुनिक जैसे हम बात करें तो जैसे आपको पता होगा डेविड ईस्टन, लॉसवेल, और वर्तमान की हम बात करें जैसे अपने लॉस की, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध इनसे बैठता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्लियर हुई होगी ना? बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत को और क्या अर्थ में है, या अगर पूछे कि किसी विद्वान ने अगर कोई परिभाषा दी है तो उस परिभाषा को कैसे समझे, या किसी विद्वान ने अपने अपने शब्दों में इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है, तो कुछ परिभाषा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। जैसे हम देखते हैं कि कोहेन, आप याद रखें, हम इसका अगर परिभाषा के रूप में समझना चाहते हैं तो बाकी काफ़ी विद्वानों ने परिभाषा दी है किसकी? सिद्धांत की। जैसे कोहेन ने सिद्धांत के बारे में कहा है कि सिद्धांत यह एक शब्द है, एक शब्द है जो हमें आभास कराता है एक चेक का। किसका आभास कराता है? एक चेक का, ठीक है। अब पहले समझ लीजिएगा ताकि पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया ना तो डेफिनेटली मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि आपको सिद्धांत समझ में बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे हमारी सब्जेक्ट शुरू होती है, तो पहले हमें शुरुआत समझना होता है। तो कोहेन ने कहा कि सिद्धांत एक खाली चेक के समान एक शब्द है जो जैसा चेक जो यूज कर रहा है उस पर निर्भर करता है। जैसे अगर खाली चेक है कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उस चेक में जिसका नाम और जो वैल्यू डाली जाती है उस आधार पर वो चेक वैल्यूबल होता है। तब हम भी यहाँ पे बात करें कि सिद्धांत एक शब्द है, पहले तो क्या है? एक शब्द है, लेकिन अब ये शब्द कितना इम्पोर्टेंट होगा वो कब डिसाइड होता है कि वह कौन सी विचार को धारण करता है और विचार का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, तब वह
एक सिद्धांत का रूप होती है। तो बहुत अच्छी बात कही है, मैं पूरी हुबहू लाइन बोल देता हूँ। यह यानी सिद्धांत के बारे में, यह शब्द एक खाली सेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सिद्धांत को कहीं ना कहीं हम एक ये समझ सकते हैं कि समझने का दृष्टिकोण है। सिद्धांत क्या है? समझने का दृष्टिकोण है। ठीक है, अब कोई भी विचार, मान लीजिए एक विचार है, इस विचार को समझने का जो दृष्टिकोण है ना, इस दृष्टिकोण से ही सिद्धांत बनता है। एक नज़रिया, सिद्धांत एक नज़रिया होता है, एक विचार होता है जो हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी और समझने का तरीका या सोच प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आएगा, सिद्धांत की दो धारणाएं हैं जो प्रसिद्ध है। सिद्धांत की दो धारणाएं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, नोट कर लेना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत की दो धारणाओं के बारे में शायद इससे पिछली बार प्रश्न आया था, तो इस बार प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, हम समझते हैं सिद्धांत की दो धारणाएं या दो धाराएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दो धाराएं। तो देखिए, इसकी दो जो धाराएं हैं ना, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली, आदर्शी सिद्धांत, यानी एक तो होता है, यानी कहीं ना कहीं अगर आपको इसको प्रकार के रूप में भी ले सकते हैं कि सिद्धांत यहाँ पे है, वह दो रूप के होते हैं, दो धारणाएं होती हैं। एक तो होती है आदर्शी सिद्धांत और दूसरा होता है आधुनिक कहिए या आनुभविक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। आदर्श का मतलब होता है जिसमें वास्तविकता का इतना बोध नहीं होता है, जिसमें कुछ विचार एक दर्शन के तौर पे दिए जाते हैं और ये रचनात्मक रूप में लागू होते हैं। रियलिटी में इनका संबंध इतना नहीं होता है। जैसे बात करें, एग्जाम्पल लें, इन विचारकों को प्लेटो का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। प्लेटो ने, अगर आपको पता हो, प्लेटो ने कहा था एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसके अंतर्गत राजा को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, इसमें शिक्षा का क्रम है वो उनके अकॉर्डिंग उसने बनाया। उसने कहा कि आदर्श राज्य जो होता है उसके अंदर 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे विचार हैं जो कहते हैं कि होना चाहिए। आदर्शी का मतलब होता है, ये कहते हैं होना चाहिए। तो इनके जो विचार होते हैं ना, ये आदर्शी विचार, इसको हम अगर कहें तो ये ज़्यादातर काल्पनिक विचार होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक विचार होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? वे सिद्धांत, वे विचार जो वास्तविक धरातल से इतना संबंध रखते हुए एक दार्शनिक होते हैं, जो दर्शन के तौर पे दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं काल्पनिक होते हैं, जिनको व्यवहारिक धरातल उतना महत्व, उतना सम्मानजनक स्थिति में नहीं देखा जाता है। जैसे प्लेटो ने अगर जो सिद्धांत जो बात कही है, व्यवहारिक में लागू होती है क्या? क्या 5040 जनसंख्या वाला ही राज्य हो सकता है क्या? तो इस तरह से कहते हैं ना कि फिलॉसफी बहुत झाड़ता है। तो फिलॉसफी सिर्फ झाड़ सकते हैं, उसका रियलिटी में उपयोग नहीं होता है। तो सिर्फ सिद्धांत, वे विचार जो काल्पनिक होते हैं, व्यवहारिक में उसका कोई मतलब नहीं है, वे सिद्धांत कहलाते हैं, वे विचार कहलाते हैं आदर्शी सिद्धांत। समझ में आया होगा? जैसे प्लेटो, अरस्तु में क्या वाली जो दिए थे वो था। आनुभविक या हम कहें आधुनिक, इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो अनुभवों को महत्व दिया जाता है। किसको? अनुभव को महत्व दिया जाता है। और ये जो अनुभव हैं कहीं ना कहीं व्यवहारिक मार्ग तय करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहारिक मार्ग तय करते हैं। यानी आनुभविक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो वर्तमान समस्याओं से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय को भी ये अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, आज का राज्य कैसा होना चाहिए, जिसमें लोगों का मत हो, लोगों की अनुमति हो, लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए। तो लोकमत का सिद्धांत,
लोकतंत्र का सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन से हुए? आधुनिक सिद्धांत, आनुभाविक सिद्धांत हुए, क्योंकि लोगों ने अनुभव किया है कि कौन सी बातें हैं या कौन से विचार हैं जो आज काम में आ सकते हैं, जिनका व्यवहारिक उद्देश्य भी है, जिनको व्यवहार में लागू भी किया जा सकता है। तो वो जो अनुभव पर आधारित होते हैं, व्यवहारिकता से जुड़े होते हैं और जिनमें तथ्यों पर भी जोर दिया जाता है। किस पे जोर दिया जाता है? तथ्यों पर जोर। तो ऐसे सिद्धांत क्या कहलाते हैं? आनुभाविक सिद्धांत। समझ में आया होगा? बहुत ही ईजी वे पे समझा रहा हूँ। समय निकाल के अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से संतुष्टि यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इसके बाद ही हम फर्स्ट ईयर के बाकी वाले लेसन पढ़ते हैं या 11वीं के जो लेसन है वो बाकी वाले समझ में आते हैं। अब आप पूछे कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जैसे समानता का सिद्धांत हुआ, न्याय का सिद्धांत हुआ, ठीक है ना, ये स्वतंत्रता का सिद्धांत हुआ। तो ये सिद्धांत में क्या विचार है, इसको समझेंगे जब हम सिद्धांत को समझ लें, प्रिंसिपल्स को समझ लें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बात करें कि जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत को अगर हम देखें तो सिद्धांत के ऊपर आधुनिक दृष्टिकोण में जो विचार दिया है, इसमें आप ध्यान रखना डेविड स्टर्न का नाम आप ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। डेविड स्टर्न है वो आधुनिक विचारधाराओं से, सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न पहले भी आए हैं और आएंगे भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब बात आती है, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप पे मेंशन करवा देता हूँ, तो ध्यान दीजिए, जो शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। वीडियो लेंथी होगा मुझे पता है, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए एक बेहतर अनुभव होगा और ये चीज़ें आपको आगे समझने में सहयोग देगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उसके बारे में आप समझ गए होंगे कि इसमें व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तथ्यों को ज़्यादा दिया जाता है, कि वही चीज़ें यहाँ पे शामिल की जाती है जो कहीं न कहीं राजनीति के आधुनिक उद्देश्य को पूरा करती है, ठीक है। अब प्रश्न आपके सामने क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान, ये चीज़ ध्यान रखें, और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है ना? मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत में अंतर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो अगर मोटे तौर पे अगर ऊपर से देखें तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही लगते हैं। क्या लगते हैं? दोनों एक ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पूरा है ना, इस पूरा को तो हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। और इसके अंदर ये अगर वाला पार्ट अगर हम लें तो ये है राजनीतिक सिद्धांत। समझ में आ गया का? बिल्कुल समझ में आ गया, नो डाउट। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक सिद्धांत से काफ़ी व्यापक है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में ये राजनीतिक सिद्धांत है वो खुद एक पहलू है राजनीतिक विज्ञान का, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतक, उनके विचार, सिद्धांत, विचारधाराएं, विशेषताएं और कुछ उपागम समझते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो राजनीतिक सिद्धांत वो खुद एक हिस्सा है राजनीतिक विज्ञान का। तो अगर क्षेत्र के तौर से देखें तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बड़ा होता है। अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि सिद्धांत तो एक सीमित प्रणाली है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्दावली है, जिसको लेकर आपको मैंने कि एग्जाम्पल ही बता दिया है। समझ में आ गया? ये एक अंतर था जो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझ में आया होगा। अब बात करें एक नेक्स्ट जो प्रश्न आता है और आप खुद कंफ्यूज होंगे वो क्या, तो देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने, प्रश्न अगर आपके सामने ये आ गया कि आपको अंतर स्पष्ट करना है, किस में अंतर स्पष्ट करना है? अगर मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है, प्रश्न आ गया राजनीतिक सिद्धांत एवं
राजनीतिक दर्शन में अंतर। देखिए यहाँ पे आ गया राजनीतिक सिद्धांत और यहाँ पे आ गया राजनीतिक दर्शन। अब बताइए क्या अंतर है। मतलब ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। राजनीतिक सिद्धांत जैसे अभी मैंने बताया, राजनीति को समझने का दृष्टिकोण है ये, और इसके अंतर्गत वर्तमान और आधुनिक दोनों तरह के विचार आते हैं। जैसे समानता क्या है, न्याय क्या है, ठीक है ना, या हम कहें कि लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। समझ रहे होंगे काफ़ी ऐसे सिद्धांत है, यानी विचार है। क्या है? विचार। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है वो चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत हैं वो व्यवहारिकता और यथार्थवादी के लिए होते हैं, यानी वास्तविक व्यवहारिकता पर आधारित अनुभवजन्य, और कहीं ना कहीं एक और लाइन यहाँ पे आ गई है यथार्थवाद पर। क्या कहा गया है? देखिए तो राजनीतिक सिद्धांत हैं वह रियलिटी में जो सिद्धांत होते हैं वो कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं, व्यवहारिक में और उसके काम आते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत भविष्य की योजना का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं, अनुभव जन्य, अनुभव से प्रेरित कोई विचार होते हैं। जैसे गांधी जी ने कोई किसी से अनुभव लिया तो फिर उनके अनुभव सिद्धांत रूप में आ जाते हैं। यथार्थवादी यानी रियलिटी में ये कुछ अस्तित्व में मौजूद हैं और इसके मूल्यों पर, तत्वों पर जोर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं आधुनिकता का आभास कराते हैं। दर्शन, जिसमें सिर्फ दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन। एक दर्शन दिया जाता है, यानी जैसे अगर देखिए मैं अगर बताऊं, जैसे प्लेटो को, आपने प्लेटो को पढ़ा होगा, अरस्तु को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैकियावेली को पढ़ा होगा। तो इनके जो विचार हैं वो हैं राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इसमें ध्यान रखना कि वास्तविकता को महत्व न देकर जो विचार होते हैं वो ज़्यादा वैकल्पिक, या हम उसको कहें काल्पनिक विचार होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक विचार होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो दर्शन होते हैं वह सिर्फ आपको ये कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फलानी जगह पे ये होना चाहिए, वहाँ पर ये होना चाहिए। तो इस तरह से जो दर्शन है वह आपको चीज़ों का अनुभव नहीं कराते, आपको वो चीज़ें बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान में देखा जाए तो दर्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो दर्शन है उसका क्षेत्र सीमित होता है और वो काल्पनिक ज़्यादा मात्रा होते हैं, जबकि सिद्धांत है वो व्यवहारिक होते हैं और इनका क्षेत्र व्यापक होता है दर्शन से। क्लियर हो गया है। अब प्रश्न ये आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि हम ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं ये क्यों पढ़ते हैं? तो वो बता दिया था। अब महत्व क्या है राजनीतिक सिद्धांत का, महत्व क्या है? तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ने के साथ ही आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। क्या महत्व है? क्या महत्व है राजनीतिक सिद्धांत का? जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो किसी न किसी फ़ायदे को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर काम कर रहा है जिससे उसको भविष्य को लेकर फ़ायदा हो। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका महत्व क्या है ये जानना जरूरी है। तो पहला महत्व है पहला क्या हो गया?
कि राजनीति जो विज्ञान है उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए हमें सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले परंपरागत विचार हुआ करते थे, दार्शनिक विचार हुआ करते थे, और वर्तमान में आधुनिक समय में हमने सिद्धांत को अपनाया है। तो सिद्धांत कहीं न कहीं एक व्यवस्थित, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, सिद्धांत है वो किसी विषय को एक अनुशासित और नियमित करता है। तो इस तरह से सिद्धांत अगर हम अपनाएं राजनीति में, तो राजनीति विज्ञान और ज़्यादा वैज्ञानिक हो जाती है, और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, वैल्यूबल हो जाती है। ये इसका पहला इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट की बात करें तो राजनीतिक व्यवहार को समझना। क्या कहा गया है? राजनीतिक व्यवहार को समझना। बिल्कुल आपको पता होगा, क्योंकि हम यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो सिद्धांत जिसके अंतर्गत कुछ विचार हो, तो आज के समय उन्हीं विचारों को पढ़ा जाता है जो काम के हैं, जो रियलिटी में हैं। और तो राजनीति विज्ञान में वही सिद्धांत है जो कहीं न कहीं समस्याओं को हल करते हैं, और राजनीति में आगे मंच पर जाएं तो वहाँ पे भी ये आपका सहयोग करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो हमें व्यवहार को समझने में मदद करता है, लोगों के क्या व्यवहार हैं, क्या प्रक्रिया हैं। और राजनीतिक के अंतर्गत जैसे सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता है, अहिंसा वगैरह, ये जो सिद्धांत है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम उनको पढ़ने के बाद उनके व्यवहार को समझ सकते हैं, उनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत को भी जान लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि यानी हम स्वायत्त अनुशासन, इसका अनुशासन के लिए, यानी कहते हैं ना कि सेल्फ डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। जैसे मैं खुद हूँ तो अपने आप में अनुशासन मुझे ही रखना है, तो कहीं ना कहीं मेरी छवि अच्छी बनेगी। तो एक सब्जेक्ट है वो अपने आप को डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी रखने के लिए सिद्धांत को अपनाती है। क्योंकि सिद्धांत जिस भी विषय में अपनाए जाते हैं वह जो बुक है, वह जो विषय है, वो अपने आप में अनुशासित होती है। तो कोई भी अनुशासित विषय वस्तु है उसको कोई पसंद करता है। तो राजनीति विज्ञान को अनुशासित करने के लिए या सेल्फ अनुशासन में रखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है और एक वो विचारात्मक बंध है। बिल्कुल पता होगा, राजनीतिक सिद्धांत है वो एक विचारात्मक बंध है। क्या है? विचारात्मक बंध। ठीक है ना। विचारात्मक बंध अपने आप में विचारों का एक समावेश है जो समय समय पर अपने विचारों के द्वारा समझाता है। ठीक है ना। सिद्धांत जिसकी हम क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है कि सिद्धांत है वो शासन प्रणाली की औचित्यता प्रदान करती है। जैसे कोई राज्य चल रहा है कहीं पर, अब वो सही है या गलत है, फलाना देश राज कर रहा है, उसका शासन ऐसे चल रहा है, तो वो शासन सही है या गलत है, तो ध्यान रखना है राजनीतिक सिद्धांत है वो किसी भी शासन व्यवस्था की औचित्यता का निर्धारण करता है, सही और गलत के कारण। तो मेरा मानना है कि आप सबको आज का टॉपिक सिद्धांत उसको काफ़ी डिस्कस किया है, डीप में समझ में आया होगा, और ये आपको मैंने पहले बताया क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।